अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम कल का बाकी मानदा सबक जारी रखेंगे। तो दोस्तों, कल हमने 2 लाइन पढ़ना सीखी थी और इन 2 लाइन के दरमियान जो भी ग्रामर से आए हैं, जो भी कवायद आए हैं, हर एक कायदा और हर एक ग्रामर को हमने समझा था। आज हम उन 2 लाइन से आगे बढ़ते हैं। तो कल की हमारी 2 लाइन थी, एक पागल हर वक्त कहता था गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। उसके बाद हम आज उससे आगे शुरू करते हैं। एक दिन उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। ये मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से एक एक हर्फ समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। मैंने आपको कल भी बताया था, अलिफ या काफ इसको हम एक पढ़ेंगे और जो बीच में 2 नुक्ते हैं ये बड़ी या है, इसलिए इसमें एक ही आवाज़ आ रही है। उसके बाद दाल नून दिन, इसको हम दिन पढ़ेंगे। दन और दुन नाम का कोई भी लफ्ज़ उर्दू में नहीं होता है, इसलिए दाल के नीचे ज़ेर आएगी। तो ये हुआ दिन। एक दिन उसको, इसको हम पढ़ेंगे उसको, अलिफ सीन काफ वाव उसको। इसको हम कभी भी इसको नहीं पढ़ सकते हैं। इसकी वजह है क्योंकि हम जिसका तज़किरा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, वो बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो शख्स गायब है। तो जो शख्स गायब होता है उसके लिए हम लफ्ज़ उस इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ इस हम उस शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे जो कि यहाँ पर हाजिर है या जिसका तज़किरा हम पहले ही से कर रहे हैं। तो इस लफ्ज़ को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो उस अलग भी लिखा जा सकता है और इस लफ्ज़ को हम काफ वाव के साथ भी मिलाकर लिख सकते हैं। यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी ये लफ्ज़ लिखाया जा सकता है। किताबों में आपको दोनों तरीके से लफ्ज़ लिखा हुआ मिलेगा, उसको उसको, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है डॉक्टर। इंग्लिश के हिसाब से ये डॉक्टर पढ़ा जाएगा क्योंकि ये लफ्ज़ इंग्लिश का है, मगर उर्दू में हम इसको डॉक्टर पढ़ेंगे क्योंकि हम उर्दू ज़ुबान पढ़ रहे हैं, ना कि इंग्लिश ज़ुबान पढ़ रहे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे डॉक्टर। तो डाल अलिफ डा काफ ट र, डॉक्टर। यहाँ पर काफ और र के बीच में ट लफ्ज़ आ गया है, इसलिए हम र को फिसलता हुआ लिखेंगे और किताबों में भी र इस तरीके से फिसला हुआ मिलेगा। क्योंकि कायदा ये है कि अगर र और र से पहले जो लफ्ज़ है काफ, इसके दरमियान अगर कोई शोशे वाला लफ्ज़ आ जाता है, जैसे यहाँ पर ट आया है, तो र को हम फिसलता हुआ लिखेंगे। इसको आप गलती से ये भी पढ़ सकते हैं डा कड़ काफ, और इसको आप समझेंगे कि ये ड़ है, न कि ट र है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न मैं आपका ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर र इस तरीके से फिसलता हुआ लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ट पढ़ेंगे। अगर ये लफ्ज़ डाकड़ होता तो वो इस तरीके से लिखा हुआ होता, डाकड़ इस तरीके से लिखा हुआ रहता। यानी र को हम यहाँ पर फिसलता हुआ नहीं लिखते, बल्कि हम यहाँ पर प्रॉपर र लिखते हैं। मगर यहाँ पर र ऐसा लिखा हुआ है, यानी ये ट है, न कि ये ड़ है। तो इसको हम पढ़ेंगे डॉक्टर। के काफ के बाद बड़ी या है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे के। अगर काफ के बाद छोटी या होती तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं की। अगर इस तरीके से छोटी या होती तो हम इसको पढ़ते की, न कि के पढ़ते हैं। उसके बाद पास, पा अलिफ पा फिर सीन पास। लेकर, लाम या ले काफ रा लेकर। यहाँ पर ये 2 नुक्ते वाली या जो है ये बड़ी या है, इसलिए हम इसको एक ही आवाज़ के साथ पढ़ रहे हैं। और लेकर 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ले को हम अलग भी लिख सकते हैं और काफ रा के साथ मिलाकर लिख भी सकते हैं। अगर हम लफ्ज़ ले को अलग लिखेंगे तो बढ़िया अपनी असली सूरत में आ जाएगी, इस तरीके से। लेकर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकर गए। मैंने आपको पहले बताया था कि हमज़ा अलिफ या बढ़िया और वाव के ऊपर आता है, तो यहाँ पर बढ़िया के ऊपर हमजा है। बढ़िया होने की वजह से हम इसको ए की आवाज़ देंगे, ग ए। तो पूरी लाइन हो गई, एक दिन उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। चलिए अब नेक्स्ट लाइन पर आते हैं।
नेक्स्ट लाइन है डॉक्टर, इलाज के बाद। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे डॉक्टर, जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ के बता दिया है। इलाज के बाद, इसको हम इस तरीके से अदा करेंगे, इलाज के बाद। यहाँ पर ये भी हलक से निकलेगा और बाद इसमें भी आइन हलक से निकलेगा, इलाज के बाद। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इलाज की स्पेलिंग में हम आइन इस्तेमाल कर रहे हैं और किताबों में आइन लिखा हुआ आता है, और यहाँ पर भी मैंने आपको आइन लिखकर बताया है कि इलाज में आइन इस्तेमाल होता है। तो आज के बाद कभी भी आप उर्दू लिखेंगे या उर्दू पढ़ेंगे तो आप ये बात जहन नशीन कर लें कि लफ्ज़ इलाज में आइन इस्तेमाल होता है, ना कि अलीफ। आप कहीं इलाज इस तरीके से ना लिख लें। इलाज के काफ के बाद बढ़िया है, तो हम इसको एक ही आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, इलाज के बाद। बा आइन बा, उसके बाद दाल, बाद। हमेशा हम लफ्ज़ बाद इस तरीके से लिखेंगे। ये स्पेलिंग भी आप जहन नशीन कर लें। मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी लफ्ज़ की स्पेलिंग आप अगर एक बार देख लेंगे तो आपको वो स्पेलिंग हमेशा हमेशा याद रहेगी। तो बाद की स्पेलिंग बा आइन दाल, बाद, इस तरीके से है। आप कभी भी लफ्ज़ बाद इस तरीके से मत लिखना। अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, बताओ अब क्या करोगे। बताओ अब क्या करोगे, बा ता अलिफ बता, वाव के ऊपर हमजा है, बताओ। अगर हमजा नहीं होता तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, बताओ। तो इसको हम बताओ नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वाव के ऊपर हमजा है, तो हम इसको पढ़ेंगे बताओ। जो कायदा मैंने आपको बताया था कि अलीफ या वाव के ऊपर हमजा तभी आता है जबकि इन अल्फाज से पहले अलीफ हो। तो यहाँ पर वाव से पहले अलीफ है, बताओ। अब अलीफ बा अब, काफ या अलीफ क्या, अब क्या, करो, काफ रा वाव करो, गाफ बढ़िया, करोगे। बताओ अब क्या करोगे। कहीं आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये लफ्ज़ काफ तो नहीं, कि ये काफ है, काफ के ऊपर वो ज़बर लगा हुआ है, ये गाफ नहीं है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न रहे तो आप गाफ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करोगे, इस तरीके से भी गाफ लिखा हुआ होता है। इससे आपका ये शक खत्म हो जाएगा कि ये काफ के ऊपर ज़बर है। अगर काफ के ऊपर ज़बर होता तो वो इस तरीके से होता, ना कि इस तरीके से होता। अब नेक्स्ट लाइन, पागल, शादी करूँगा, कारोबार करूँगा। तो चलिए ये लिखते हैं, पा अलिफ पा, गाफ लाम, गल, पागल। शीन अलीफ दाल या शादी, बहुत आसान लफ्ज़ है, शीन अलीफ शाह दाल या दी, शादी। अगर दाल के बाद बढ़िया होती इस तरीके से तो हम इसको पढ़ते शादे, शादी। करूँगा, काफ रा वाव करूँ, नुन, उसके बाद गाफ अलिफ, करूँगा। ये नुन गुन्ना है यहाँ पर। इस लफ्ज़ करूँगा को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, करूँ अलग, नुन गुन्ना अलग, उसके बाद गाफ अलिफ अलग। इस तरीके से मैंने आपको बताने के लिए करूँगा दूसरी तरीके से भी लिख दिया है ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये नुन गुन्ना है। नुन गुन्ना कभी भी किसी लफ्ज़ से मिलकर आता है तो नुन गुन्ना पर नुक्ता आ जाता है, और अगर वो अलग लिखा हुआ आएगा तो नुन गुन्ना पर नुक्ता नहीं आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर ये नुन गुन्ना है तो नुन गुन्ना पर नुक्ता नहीं आया। करूँगा, पागल, शादी करूँगा। कारोबार, काफ अलिफ का, रा वाव कारो, बा अलिफ कारो बा र, कारोबार। इसको कारोबार नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि कारोबार नाम से लफ्ज़ नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे कारोबार। करूँगा, करूँगा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब नेक्स्ट लाइन, डॉक्टर, शाबाश। फिर डॉक्टर, इसको हम डॉक्टर पढ़ेंगे जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़कर बता दिया है। शाबाश,
शीन अलिफ शा, बा अलिफ शा बा, उसके बाद शीन शाबाश। शीन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आपके समझने के लिए मैंने दोनों तरीके से शीन लिखकर बता दिया है। और शीन इस तरीके से लिखते हैं, ये मैंने आपको किताबत वाले सबक में बताया है। उसके बाद फिर हम इस तरीके से लिखेंगे, है दो चश्मे के बाद जो भी र आती है उस र को हम हमेशा फिसलता हुआ लिखेंगे। उस र को कभी भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ये वैसे दिखने में भी भद्दा लग रहा है, तो फिर इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखेंगे फिर। डॉक्टर शाबाश। फिर मैं जो आपको ये सबक पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको पढ़ना भी सीखना है और लिखना भी सीखना है। मैं आपको लिखना पढ़ना दोनों सिखा रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा सबक मज़ीद तवील होता जा रहा है, इसलिए हम बाकी सबक कल कंटिन्यू करते हैं। अब हम किताबत शुरू करते हैं। जहाँ तक किताबत की बात है तो मैंने आपको सीन मीम तक मश्क दे दी थी। अब हम सीन मीम से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे सीन नून। सीन नून हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले सीन का शोशा, उसके बाद फिर दूसरा शोशा नीचे, उसके बाद हम मुकम्मल नून बनाएंगे। सीन नून हम इस तरीके से लिखेंगे। एक बार आपकी आसानी के लिए मैं फिर से बनाकर बता देता हूँ। उसके बाद सीन वाव, इसके लिए भी हम पहले शोशा बनाएंगे, उसके बाद दूसरा शोशा नीचे, उसके बाद हम वाव को ट्रायंगल की शक्ल देंगे, उसके बाद हम वाव इस तरीके से लिखेंगे। एक बार मैं लिखकर बता देता हूँ। उसके बाद सीन हा, पहले हम सीन का शोशा बनाएंगे, उसके बाद हम हा इस तरीके से बनाएंगे। हा किसी भी लफ्ज़ के बाद आखिर में इसी तरीके से आती है, बशर्ते कि वो अल्फाज दाल रा वाव वगैरह ना हो, जैसा कि ज ब स आ, इस तरीके से हम लिखेंगे। और अगर दाल रा वगैरह हो तो दाल के बाद हम इस तरीके से लिखेंगे, र के बाद इस तरीके से लिखेंगे, वाव के बाद इस तरीके से हम हा लिखेंगे। एक बार मैं आपकी आसानी के लिए सीन हा लिखकर बता देता हूँ। उसके बाद सीन लाम अलिफ, पहले हम सीन इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर शोशा, उसके बाद नीचे शोशा, उसके बाद फिर लाम अलिफ इस तरीके से लिखेंगे। एक बार फिर से लिखकर बता देता हूँ। उसके बाद सीन या, एक शोशा बनाएंगे, दूसरा शोशा बनाने के बाद यहीं से हम या लिखना शुरू कर देंगे। सीन या में भी आप ये याद रखिएगा कि सीन में दो शोशे ही आएंगे। जिस तरीके से सीन मीम, सीन जीम और सीन रा में दो शोशे आए हैं, इस तरीके से सीन या में भी दो ही शोशे आएंगे। एक बार मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। उसके बाद सीन बढ़िया, एक शोशा लगाएंगे, दूसरा शोशा लगाने के बाद हम बढ़िया यहीं से शुरू कर देंगे। इस तरीके से हम सीन बढ़िया लिखेंगे। एक बार फिर से लिखकर बता देता हूँ। इस तरीके से हम सीन बढ़िया लिखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी की कहानी हम कल के सबक में इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।